आज की वीडियो में बात करेंगे शून्य बाई फिनिशर एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आप मार्केट में नए हैं कि आपको नहीं पता है कि आपको कौन से डीमैट अकाउंट ओपन करनी चाहिए, तो ऐसे में दोस्तों आपको जीरो ब्रोकरेज DMC फ्री और आपको अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी पड़े, तो ऐसा डीमैट आपको चॉइस करना चाहिए जिससे कि आपको ब्रोकरेज चार्जेस ना लगेगा। तो आपको कम यहाँ पर लॉस पे भी आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप नए हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत कम होता है, इसलिए आपको लॉस भी होगा तो साथ में आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगता रहेगा। ऐसे में आप चाहिए कि आपको यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्जेस ना लगे, अकाउंट ओपनिंग ना लगे, MC चार्जेस ना लगे, तो ऐसे में आप शून्य बाई फिनिशर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, शून्य बाई फिनिशर एप्लीकेशन बिल्कुल ही फ्री एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे कमीशन फ्री एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप ETF फ्यूचर एंड ऑप्शन, ETF बॉन्ड सभी में आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस पर आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। टोटली आपको अभी तक ये फ्री एप्लीकेशन मिलता है। तो दोस्तों, मैं ऐसे में आपको इसे रिकमेंडेशन तो नहीं करता हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डीमैट अकाउंट आए पड़े हैं, तो आप इनमें से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये सिर्फ आपको इसलिए बताने का ऑप्शन है कि क्यों यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि अकाउंट ओपनिंग किस तरह से किया जाता है। तो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना है sunnybuy.com पर। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी है जो आप यहाँ पर यूज करते हैं, वही ईमेल आईडी अपना यूज कीजिएगा क्योंकि आपके आईडी पासवर्ड इसी नंबर पर और इसी ईमेल आईडी पर सेंड किए जाते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर यूज करेंगे तो वैलिड मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से लिंक होना चाहिए जिससे कि आपकी KYC होने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद सेंड OTP वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही आप OTP सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक एक OTP सेंड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल वाला OTP है यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद ईमेल का OTP है आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नीचे ऑप्शन मिलता है रिसेंट OTP का। अगर आपके पास OTP नहीं आते हैं तो आप रिसेंट OTP वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिससे कि OTP आपको दोबारा से नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ डिटेल शो करते हैं, जैसे कि आपकी पैन कार्ड की डिटेल आपके सामने आती है। अगर आपको लगता है कि पैन कार्ड की डिटेल आपके सामने सही नहीं है तो आपको यहाँ पर री एंटर पैन कार्ड का डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना पैन कार्ड की डिटेल सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें हमारी सही हैं तो आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी ID पासवर्ड है आपके नंबर पर सेंड कर दिए जाते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह से ID पासवर्ड आपके नंबर पर सेंड किए जाएंगे ईमेल आईडी पर। ठीक, आपके सामने आपकी ईमेल आईडी पर कुछ ID पासवर्ड इस तरह से शो करते हैं। आपको ये ID पासवर्ड नोट कर लेना है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, जो भी आपको ID पासवर्ड मिले हैं वो ID पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। इसके बाद आपको रिमेंबर पर क्लिक कर देना है, आपको साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर अपनी KYC करनी कंप्लीट होती है। इसके लिए आपको KR वेरीफाइड कराना होता है, तो इसके लिए आपको क्लिक हियर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको डिजिलॉकर को परमिशन देनी होती है। डिजिलॉकर आपका यहाँ पर ओपन होता है, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपसे यहाँ पर लिए जाते हैं। तो सबसे पहले डिजिलॉकर पर आपको चाहिए आधार कार्ड का नंबर। यहाँ पर आपके जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको फिल करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कैप्चाज मिलेंगे, कैप्चाज आपको इस कॉलम के अंदर फिल करने हैं। जो भी आपको यहाँ पर सेम टू सेम दिखता है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाता है। आधार कार्ड का कुछ डिटेल नंबर आपको यहाँ पर दिखने को मिलता है। इसके बाद आधार कार्ड का जो OTP आपके पास आया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आएगा 6 डिजिट डिजिलॉकर सिक्योरिटी पिन का। यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पिन होता है वो लगाना होता है। डिजिलॉकर का आपको सिक्योरिटी पिन पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको फॉरवर्ड वाला ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपना दोबारा से डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पिन बना लेना है। जो भी पिन आप बनाते हैं वो आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। 6 नंबर का आपका डिजिट होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपके सामने डिजिलॉकर का जो परमिशन है कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर आपको परमिशन देनी होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों डिटेल आपको यहाँ पर वेरीफाई कराने के लिए देनी होती है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, आपको अलाउ पर भी क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी होती है। सब बैंक की डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अकाउंट नंबर। इसके बाद आपको कंफर्म करना होता है। इसके बाद आपके पास अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है, करंट है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाना होता है। इसके बाद आपका बैंक का IFSC कोड क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अब आप देखेंगे जो भी आप डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद आपको नीचे की और यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल दिखाई देती है। थोड़ा नीचे की ओर करेंगे तो दोस्तों अभी आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मैरिटल स्टेटस का। आप शादीशुदा है या नहीं है, अनमैरिड है, मैरिड है, सिंगल है, विडो है, वो आपको यहाँ पर चॉइस करने होंगे। इसके बाद आपकी मदर का नाम क्या है, आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, आप साल का कितना रुपए कमाते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट के
के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ पर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पर दिखाना होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है पॉलिटिकली, यानी कि आप किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। हम यहाँ पर नहीं जुड़े हुए होते हैं, हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाना होता है। नीचे की ओर आपको कुछ कॉलम मिलेंगे, अपने हिसाब से इन्हें चॉइस कर सकते हैं। आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि अगर आप यहाँ पर नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने डीमैट अकाउंट में तो आप यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी बनाने के लिए आपको यस पर क्लिक करना होगा। अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। हम अब यहाँ पर नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं। नॉमिनी आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर डीमैट की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती हैं। आप सबसे पहले आपके सामने आता है कॉन्टैक्ट नोट का, यानी कि आप जो इनका कॉन्टैक्ट नोट है आप उसे घर पर मंगाना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईमेल पर मंगाना चाहते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा सेटलमेंट का, यानी कि अगर आप जो यहाँ पर फंड ऐड यूज करते हैं, यानी कि आप फंड रुपये यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर आप उन्हें यूज नहीं करते हैं, आपका जो अनयूज बैलेंस होगा वो आप कितने दिन के अंदर अपना बैंक में वापस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली का मतलब होता है कि आप हर 3 महीने के अंदर अपना बैलेंस है जो अपनी बैंक में ले सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा मंथली, यानी कि आप चाहें तो अपने पेमेंट को मंथली भी अपने अकाउंट में ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको सेवाएं दिखाई देते हैं कि जैसे कि कोई फैकल्टी है, आप इनका SMS या ईमेल आईडी पर कोई भी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आपको इन पर दोनों पर एग्री करना होगा। दोस्तों इसके बाद हमारे सामने आता है सेगमेंट का ऑप्शन, यानी कि आप ट्रेडिंग के मामले में कौन कौन से सेगमेंट कौन करना चाहते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि NSE BSE दोनों हमारे एक्सचेंज हो चुके हैं। इसके बाद हम केस में म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, इक्विटी करना चाहते हैं, F&O करना चाहते हैं, करेंसी करना चाहते हैं, तो आप इनमें से चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये MCX और NCDEX दिखाया गया है कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए, तो आप इनमें से भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाया जाता है आर यू इंडियन, यानी कि आप इंडिया के हैं तो आपको कोई टैक्स पे करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। नीचे की ओर कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इनकी कंडीशन को पढ़ लिए हैं, करेक्ट है, हमारे सामने सारी डिटेल सही है, तो इसके बाद आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पर कुछ डिटेल शो करती हैं, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो करते हैं, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सामने ऑप्शन आएगा ड्रॉ योर सिग्नेचर का या फिर अपलोड करने का। दोस्तों आप चाहें तो अपनी फिंगर से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद यह अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। अपलोड पर आप क्या करेंगे, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं, उसका फोटो क्लिक करना है और आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी फिंगर से। आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इनका F&O यूज़ करना चाहते हैं तो F&O यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट या 1 डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी होता है। जैसे कि आपके पास 6 मंथ का स्टेटमेंट है, 3 मंथ का सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट ITR है, डीमैट इन होल्डिंग है, नेटवर्थ है, कॉपी ऑफ फॉर्म 16 है। आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं अपना F&O सेगमेंट यूज करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ही अपलोड करना होगा। अगर आप चाहें तो इसे नो भी रहने दे सकते हैं, आप इसे मत अपलोड करिएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा आई प्रोवाइड लेटर का, यानी कि आप इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो इनमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेल्फी का। दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको फ्रंट कैमरा का यूज करना होता है। जो भी आप सेल्फी यहाँ पर अपना लेंगे वो अच्छा कैमरे से होना चाहिए, यानी कि अच्छी सेल्फी आपकी आनी चाहिए। आपके फेस पर हल्की सी लाइट होनी चाहिए, आंखों पर चश्मा या सर पर आपके कोई भी टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद एक सेल्फी अपलोड करनी है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की कुछ डिटेल आपके सामने आती हैं, जैसे कि आपका फादर नेम क्या है या फिर आपका हस्बैंड नेम क्या है, आपके मदर नाम क्या है, आपको यहाँ पर शो कराता है। नीचे को आपका फॉर्म दिखाई देता है। अगर आपको ये सारी डिटेल सही लगती हैं तो आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है वीडियो वेरिफिकेशन का। वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब भी आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको ये विंडो क्लोज नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। बाद हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू ई साइन का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म है जो आ जाता है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नेम ऑफ साइन डॉक्यूमेंट, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपकी ईमेल आईडी शो करता है। इसके बाद आई एग्री डेट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको साइन करना होगा अपने डॉक्यूमेंट को। दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड से वेरीफाई कराना होता है, तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके नंबर पर, मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है, जो कि आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो साइन हो चुके हैं, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपका ID पासवर्ड
पासवर्ड है जो आपके नंबर पर आ चुके हैं। आपका डीमेट अकाउंट है जो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कंटिन्यू विद गूगल से कर सकते हैं, क्लाइंट आईडी से, या फिर आप गूगल से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपका शून्य बाई फिनवीसा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।